सो हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक आपके सिलेबस में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें हमारा फ्यूरेन है, थायोफेन है, हमारा पिरोल है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या देखा कि इसका नॉमेनक्लेचर देखा है। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखिए बहुत ईजी है, पूरा बेसिक इसमें आएगा तो उसमें से आप सब अंडरस्टैंड कर जाएंगे इजिली। ठीक है, तो आप लोगों का जो सिलेबस में है वो है फ्यूरेन, थायोफेन एंड पिरोल। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पिरोल है, पिरोल हो गया। ये हमारे पास थायोफीन है, ये फ्यूरेन हो गया। ठीक, ये हमारे पास थायोफीन है। इनका अगर हम लोग देखेंगे ये वहां तक तो सब सेम है, बस यहाँ पे क्या है, 5 नंबर रिंग तो सेम है, लेकिन यहाँ पे हेटेरोएटम डिफरेंट है। यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन एज हेटेरोएटम है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन एज हेटेरोएटम है, और यहाँ पे हमारा सल्फर एज हेटेरोएटम है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इनका मॉलिक्यूल, इनको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद इनका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे कौन सा बॉन्ड कैसे बन रहा है, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एरोमेटिक कैसे हो गया। ठीक है, तो सबसे हम लोग देखेंगे पिरोल, ये वाला। ठीक है, पिरोल मीन्स 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन एज हेटेरोसाइकिल। ये हमारा पिरोल हो गया। ठीक है, तो पिरोल का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है इसके साथ। यहाँ इस साइड में भी हमारा ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पर भी ये कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो मीन्स 1 2 3 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, तो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक हो गया। तो इस कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो जो भी यहाँ पे कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का भी है हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 है। ठीक है, तो जो भी कार्बन यहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ तीन बॉन्ड है, एक इन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और अगर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसका भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसका मतलब हर जगह हमारे हाइब्रिडेशन का एस्पेक्ट 2 है। तो अगर हम लोग एक कार्बन पे देखें हाइब्रिडेशन 2, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन मींस यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, मींस 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इस कार्बन पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन पे 3 हाइब्रिड, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, इस कार्बन पे हमारा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन पे हमारा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन पे हमारा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस कार्बन पे हमारा क्या 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, इस साइड में हमारा दूसरा हाइब्रिड हो गया, इस साइड में हमारा तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, 3 है ना, हर एक हमारा sp2 है। इस तरह इस कार्बन पे भी हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड में, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड में, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड में। ठीक है, इस कार्बन भी हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड में, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड में, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड नाइट्रोजन के साइड में। यहाँ पर भी इस कार्बन पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा इस साइड में वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन के साथ, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके साथ, नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का इसके साथ हाइब्रिड ओवरलैप करेगा, और एक नाइट्रोजन का जो है यहाँ पे वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, जो हमारा हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा sp2 है, ये भी sp2 है। तो एक कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ क्या किया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप बना, तो बना हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन बॉन्ड बना। तो हर जगह हमारा क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन एक sp2 किसके साथ हो रहा है, ये sp2 है, ये कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, ये एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये हमारा sp2, ये भी sp2। ठीक है, ये भी हमारा sp2, ये भी हमारा sp2। यहाँ से एक sp2 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। इस साइड में भी इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके साथ करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, और दो एक कार्बन के साथ, दूसरा भी कार्बन के साथ। ठीक है, ये तो होगा इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखेंगे, अब अगर हम लोग कार्बन पे देखेंगे, कार्बन का एटम नंबर क्या है, 6 है। तो अगर हम लोग लिखेंगे 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हमारे इलेक्ट्रॉन से फ्री, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स था। अगर एक ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, दूसरा ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, तीसरे ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए। अब कितना बचे, एक ऑर्बिटल में हमारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, वो हमारा pz। तो pz इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे हमारा pz हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, ये हमारा pz हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा।
तो पीजेड हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मींस वो एक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं होगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो इसमें भी हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे है, इस कार्बन पे हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसमें भी हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसमें भी हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये तो हाइड्रोजन के साथ इसने बनाया है, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, ये हाइड्रोजन के साथ बनाया है sp2, ठीक है। और इसके पास भी क्या एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, उसमें भी हमारे पास यहाँ पे इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये p है, p ऑर्बिटल, ये भी हमारा p है, ये भी p है। और हर एक कार्बन के पास एक एक p हाइब्रिड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के पास भी एक p ऑर्बिटल, लेकिन उसमें दो इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो एक एक तो इसके साथ बच गया, तो नाइट्रोजन का कितना है, अगर हम लोग नाइट्रोजन का देखेंगे तो हमारे पास है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो तीन तो इन्वॉल्व हो गए, अब कितना बचा, दो इलेक्ट्रॉन बच गए, तो वो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में हमारा इन्वॉल्व, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है, तो p ऑर्बिटल में हमारा एक क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करता है, तो हमारा क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कब बनता है, जब हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में साइड ओवरलैप कर रहे हैं, तब हमारा पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरह यहाँ पे ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा, और एक पाई बॉन्ड बन गया, इसके साथ हाइब्रिड ओवरलैप करेगा, इसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा, तो यहाँ से इसके साथ क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो इसके मतलब, तो यहाँ ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी हमारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पिरोल का स्ट्रक्चर, तो हम लोग देख सकते हैं, तो पाई बॉन्ड मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऊपर एंड नीचे। तो अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पिरोल का, अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे यहाँ पे n, ये तो हमारा sp2 ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, मींस वो अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन इन द फॉर्म ऑफ रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ रिंग है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग है, जो हमारा पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिंग है। तो इस नीचे भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिंग होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिंग हो तो ये टिपिकल क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड्स हमारे एरोमेटिक होते हैं कि नहीं। हाँ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमोटिक होते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे होता है, अगर हमारे पास ये है नाइट्रोजन, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे 2 4, हम लोग को मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारा हॉकल रूल होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम लोग n का वैल्यू 0 देंगे तो हमारा कितना आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर n का वैल्यू 1 देंगे तो अब हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो यहाँ पे कितने, 4 ही है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि ये क्या दिखाते हैं, ये टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जैसे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब टिपिकल एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाते। इसका मतलब ये एरोमेटिक है। अब हम लोगों के पास यहाँ पे दिख तो रहे हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दिख तो रहे हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम यहाँ पे हम लोग इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी से पता चलता है कि ये क्या है, ये एरोमेटिक है। और यहाँ से अगर एरोमेटिक है तो कितने होने चाहिए, मिनिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमने यहाँ पे दिखा था, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इन्वॉल्व होता है किसमें, रेजोनेंस में। जब वो इन्वॉल्व होगा उसमें, तो तब हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 4 और 6। तो जब तब हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, तब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे क्या एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, रेजोनेंस में। जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट हो गया। जब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट हो गया तो ये फॉलो करेगा हक्स रूल, और जब हक्स रूल फॉलो करेगा तो बाकी सब कंपाउंड क्या होता है, प्लेनर होता है। लेकिन जब हक्स रूल फॉलो करेगा, इसका मतलब एक वो क्राइटेरिया इसने फुलफिल किया, तब ये कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अगर हम लोग इसका अब देखेंगे क्या, इसका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, कैसे हम लोग डिफरेंट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग को पता चला कि क्या है, पिरोल, यहाँ पे sp2 सब जगह sp2 है, और एक लोन पेयर ऑफ p ऑर्बिटल में यहाँ पे ये पाई बन रहा है, यहाँ पे पाई बन रहा है। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है। तो जब ओवरलैप कर सकता है तो वो भी इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, रेजोनेंस में। जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो ये कंपाउंड इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब आ रहे हैं। तो जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये क्या होता है, ये एरोमेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसका क्या देखेंगे, अभी रिजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ से पता चलता है हम लोग को। फॉर एग्जाम्पल
ये हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इनवॉल्व जब होगा तब ये क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तब ये हैकर रूल फॉलो करेगा, जब हैकर रूल फॉलो करेगा तब ये एरोमेटिक होगा। तो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जिसका जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी वो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक देता है, तो ये पहले से कंसिडर था कि एरोमेटिक है। अब उसको कैसे एक्सप्लेन किए थे वो हम लोग ने बोला था कि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तब हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, ये दो लेके हो गए 4 और ये दो हमारे हो गए 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। ठीक है, अब ये कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएगा, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी तरफ डोनेट हो जाएगा। जब ये डोनेट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव आया था, यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट हो गया तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, और एक स्ट्रक्चर दिखा जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब ये वाला नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज वो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड बना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारा आ गया क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। अब फिर से क्या हो गया, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, 2 पॉजिटिव आ गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट हो गया तो एक पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होगा। अब बचा यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग इसका फर्दर स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे और एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे हम लोगों का इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा H है। अब यहाँ पे इसके साथ इस कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब और एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अब ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जो लास्ट इसका जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन सकता है, पॉसिबल रेजोनेंट स्ट्रक्चर है वो ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि नेगेटिव चार्ज पूरा रेजोनेट हो रहा है रिंग पे। कभी वो अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, जैसे मैंने पहले बोला हिट एटम को क्या देते, नंबर 1 देते हम लोग। तो कभी हमारा नेगेटिव चार्ज कौन से पोजीशन पे है, कुछ पोजीशन नंबर 3 पे है, कभी नेगेटिव चार्ज हमारा पोजीशन नंबर 5 पे है, और कभी नेगेटिव चार्ज हमारा पोजीशन नंबर 2 पे है, कभी नेगेटिव चार्ज हमारा पोजीशन नंबर 4 पे है। तो हर एक पोजीशन पे हमारा चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 पोजीशन पे हमारा क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, और हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे कंफर्म होगा कि इसके डिफरेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो टिपिकल यहाँ पे क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन का अगर हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 1.48 एंगस्ट्रॉम, 1.48 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन हम लोग जब बॉन्ड लेंगे कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में कितना आता है, उसका डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, वो आता है 1.38 एंगस्ट्रॉम। तो वो डबल बॉन्ड का जो हमारा डबल बॉन्ड का करेक्टर होता है वो इसमें आता है, लेकिन ऐसा तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो आना तो चाहिए 1.48 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहाँ पे कितना इसका बॉन्ड लेंथ आ रहा है, वो आ रहा है 1.38, और 1.3 किसका है, वो डबल बॉन्ड करेक्टर का है। सी डबल बॉन्ड एन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तब वो 1.38 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड नेचर आता है। वो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने देखा यहाँ पे डबल बॉन्ड नेचर आ गया, यहाँ पे हम लोग ने देखा डबल बॉन्ड नेचर आ गया, यहाँ पे हम लोग ने देखा डबल बॉन्ड नेचर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा डबल बॉन्ड नेचर आ रहा है किसमें, कार्बन और नाइट्रोजन में। तो इसी से हम लोगों ने डिफरेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया ऑन द बेस ऑफ इट्स बॉन्ड लेंथ। यहां तक ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसी तरह हमारा ऑक्सीजन पे भी क्या है, अगर हम लोग अब क्या हेटेरोसाइकिल जो हमारा पायरेन है, फ्यूरेन है, अगर हम लोग फ्यूरेन को डिस्कस करेंगे, फ्यूरेन में भी सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, फ्यूरेन में भी सेम स्ट्रक्चर होगा। अगर हम लोग हमारा फ्यूरेन है, फ्यूरेन अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन, यहाँ पे ओनली ऑक्सीजन है, इस पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी हमारा ये वाला कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ऑक्सीजन भी हमारा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल ने इसके साथ ओवरलैप किया ऑक्सीजन के साथ, एक ने कार्बन के साथ ओवरलैप किया और एक ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया। इसी तरह इस कार्बन ने भी एक ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया, एक ने इस कार्बन के साथ ओवरलैप किया और एक ने इस कार्बन के साथ ओवरलैप किया। इस तरह ये वाला भी, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके साथ कर रहा है, एक कार्बन के साथ कर रहा है, दूसरा ये कार्बन के साथ कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये वाला कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो हर एक जगह अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा हमारा जो हम लोग बोलते हैं कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
अब यहाँ पे भी हमारा क्या बचा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यहाँ पर भी हमारा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा, यहाँ पर भी हमारा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा, यहाँ पर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये आपस में क्या करते हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये कभी इसके साथ ओवरलैप करेगा, 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 तो ये कभी इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। मींस तो ये लोन पेयर कभी इसके साथ ओवरलैप करता है, कभी इसके साथ ओवरलैप करता है, कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रिजल्ट्स में। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे ऐसा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसका एरोमेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर किस में इन्वॉल्व हो रहा है, रिजल्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है। जब रिजल्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब हम लोग कंसिडर करते हैं ये मॉलिक्यूल भी क्या है, ये भी मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक है, ठीक है। इस तरह हमारा सेम सिचुएशन किसके पास, थायोफिन के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लोग सेम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन को मैं रिप्लेस करूंगा किसके साथ, अगर मैं अब क्या लिखूंगा, नाइट्रोजन को मैं रिप्लेस करूंगा एक्स के साथ, किसके साथ, एक्स। तो एक्स में क्या बनाऊंगा, एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स हमारा हो सकता है यहाँ पे, तो ये हमारा एक्स है, तो एक्स हमारा हो सकता है क्या, कभी NH हो सकता है, अगर NH होगा तो पिरोल बन गया, और अगर हमारा X कभी O होगा तो फ्यूरेन बन गया, और अगर हमारा X क्या होगा, सल्फर होगा तो थायोफिन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे N के बदले क्या लिखेंगे, X लिखेंगे, N के बदले क्या लिखेंगे, X लिखेंगे। यहाँ पर भी हम लोग N के बदले क्या लिखेंगे, X लिखेंगे, और एक जो फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे उसके भी बदले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा X है, तो X यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो सबका रेजोनेंस सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो हो गया हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे इन मॉलिक्यूल के, एक के लिए मैंने दिखाया पिरोल के लिए, और बाकी आप लोग एक्स के कंसिडर करके सबका लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं, सल्फर का भी लिख सकते हैं, ठीक है, और NH का भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है इसका डायपोल मोमेंट, कभी कभी इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इसका कैसे डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे एक हमारे एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो हमारे पास NH है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, पिरोल है, ये इसी का रिड्यूस्ड फॉर्म, अगर इसी का मैं रिड्यूस्ड फॉर्म लिखूंगा यहाँ पे NH, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, ये हो गया पिरोल, ये हो गया पिरोलिडीन, ठीक है, ये हमारा पिरोल है, ये हो गया हमारा पिरोलिडीन। इसका अगर हम लोग डायपोल मोमेंट देखेंगे, आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा होगा, एक्स पे हमारा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, रिंग पे आता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायपोल मोमेंट हम लोग कहां से दिखाते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, रिंग पे आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोजन टुवर्ड्स नाइट्रोजन, और रिंग की तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि इसका लोन पेयर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे डायपोल मोमेंट किस में डायरेक्शन होगा, टुवर्ड्स द रिंग, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट होगा कुछ नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कार्बन, यहाँ पे तो रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे लोन पेयर, सॉरी, जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ये हमारा कार्बन और नाइट्रोजन, हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है ज्यादा, हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेस है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा ज्यादा है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब पिरोल और पिरोलिडीन का डायरेक्शन का डायपोल मोमेंट क्या होगा, चेंज होगा, एक का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका अगर इसका अपवर्ड है इसका डाउनवर्ड है, अगर इसका डाउन है इसका अपवर्ड है, टू पूरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका टुवर्ड्स रिंग होगा, इसका क्या टुवर्ड्स नाइट्रोजन होगा, ठीक है। ये होगा इसका डायपोल मोमेंट। इस तरह हमारे पास फ्यूरेन, थायोफिन का भी सेम स्ट्रक्चर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे फ्यूरेन लिखेंगे, फ्यूरेन का O होगा, और यहाँ पे हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ पे टुवर्ड्स रिंग होगा डेवलपमेंट, यहाँ पे टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगा डेवलपमेंट। इसी तरह हम लोग ऑक्सीजन के बदले यहाँ पे सल्फर लिख सकते हैं, तब भी यहाँ पे डेवलपमेंट का, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड, ठीक है, पूरा अपोजिट होगा यहाँ पे डेवलपमेंट। इस साइड में अगर अपवर्ड होगा, इस साइड में क्या होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, थायोफिन में नॉन जीरो डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे जो फ्यूरॉन, थायोफिन और जो हमारा पिरोल है, इनका रिलेटिव डायपोल मोमेंट देखेंगे, किसका कितना डायपोल मोमेंट है, तो उससे हम लोग को क्या पता चलेगा, हम लोग देखेंगे कि कौन कितना पोलर है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट हम लोग को पता चलता है कौन मॉलिक्यूल कितना पोलर है हमारा। तो अगर हम लोग डायपोल मोमेंट देखेंगे, तो डायपोल मोमेंट हम लोग को क्या पता चलता है कि कौन कितना मॉलिक्यूल पोलर है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट अगर मैं ये वाला लूंगा, कौन सा, अगर मैं यहाँ पे ये हमारा पिरोल है, ये हमारा फ्यूरेन है, और ये हमारा थायोफिन है।
तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस में होगा? सबसे ज्यादा हमारा होगा अगर हम लोग प्यूरल का देखेंगे यहाँ पे, अगर हमारा एच ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन का होगा 0.7 डीबे, ठीक है। और अगर हमारा एनएच इसका 1.8 डीबे है हमारा, ठीक है, 1.8 डीबी यहाँ पे 0.7 डीबी। और अगर हमारे पास थायरोफिन होगा तो इसका होगा 1.9। इसी का अगर रिड्यूस्ड फॉर्म हम लोग लिखेंगे, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म लिखेंगे NH, ठीक है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म लिखेंगे हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये प्यूरलिटी में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो ये हमारा टेट्राहाइड्रो क्या हो गया? ये हमारा टेट्राहाइड्रो होगा थायोफिन हो गया। तो थायोफिन का हमारा क्या आता है? रिड्यूस्ड फॉर्म। और ऑक्सीजन इसमें आता है 1, इसमें हमारा पिरीन में आता है 1.5, इसका आता है 1.7, इसका आता है 0.5, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा हमारे पास थायोफिन है फर्स्ट नंबर, दूसरे नंबर पे हमारा पिरोल, तीसरे नंबर पे हमारा क्या है? ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? हमारा थायोफिन पोलर होगा, उसके बाद हमारा कौन सा है? पिरोल पोलर होगा। सबसे लीस्ट पोलर कौन सा होगा? सबसे लीस्ट पोलर हमारा होगा जो हमारा क्या है? फ्यूरेन होगा। सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? थायोफिन होगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हम अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, ऑप्शन का हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन और एज कम्पेयर टू सल्फर। सल्फर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए हमारा अगर सल्फर लीस्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग ने जो हमारा क्या रिजल्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग ने दिखाया उनका डेवलपमेंट कैसे दिखाया है? अगर हमारे पास एक्स है और ये एरोमेटिक है, इनका कहां से होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में। अगर अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्या होगा? थोड़ा ये इस साइड में भी होगा, इसको पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को उतना देगा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा नहीं आएगा। जब उतना नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका डायवोल्वमेंट इनके कंपेरिजन में कम होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑप्शन का सबसे ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है तो इजीली आपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो यहाँ पे क्या होगा? उतना नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। जब नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा? उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। तो लेकिन अगर हमारे पास सल्फर है, सल्फर हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली दे देता है। जब ये इजीली देगा तो हमारा अच्छे से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा। जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो हमारा डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होगा इसमें। तो इस तरह हम लोग पिरोल को भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हमारा फ्यूरेन से हमारा ज्यादा है। ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका डेवलपमेंट कितना है। तो सबसे ज्यादा हमारा थायोफिन का है, उसके बाद हमारा पिरोल का है, उसके बाद सबसे लीस्ट डेवलपमेंट किसका है? फ्यूरेन का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे आप लोगों के सबसे ज्यादा इसमें था और रिड्यूस्ड फॉर्म में सबसे लीस्ट इसमें है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का किस कौन सा डायरेक्शन? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिंस यहाँ पे सल्फर क्या है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो आप इलेक्ट्रॉन को उतना अपनी तरफ खींचेगा नहीं। जब अपनी तरफ खींचेगा नहीं तो उसका पोलरिटी वहां पे क्रिएट नहीं होगा। जब पोलरिटी क्रिएट नहीं होगा तो उसका डेवलपमेंट सबसे लीस्ट होगा। इस तरह हमारे पास सबसे ज्यादा यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में कौन सा होगा? जिसका सबसे लीस्ट है इसमें, क्योंकि अब डेवलपमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। अब ऑप्शन हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितना हमारा पोल सेपरेट हो गए उतना हमारा डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे ज्यादा पोल सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव इस पे आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो हमारा डेवलपमेंट इसमें ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हमारा प्यूरॉन में, प्यूरोलिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है और इसका नंबर 3 है। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा आप लोग देख सकते हो। तो उसका रीजन क्या उल्टा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो हमारा फ्यूरेन है और पिरोल है और थायोफिन, उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से